लोकमंच वक्तालाई के मेरे अजीज दर्शकगण, सहकारी पद संस्थाओं की वार्षिक आम सभा सदस्यों द्वारा सहकारी समिति की गतिविधियों की समीक्षा करने तथा संस्था के हित में अनिवार्य और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का एक मंच होता है। आज तिरुपति बालाजी सहकारी पद संस्था की 31वीं आम सभा संपन्न हुई है। मैं इसी सभा के संबंध में संस्था के अध्यक्ष ललित राव जी देशमुख से जानना चाहूँगा कि आज की सभा में 7 विषय पर चर्चा हुई है, उसमें से आपको तकरीबन पूरे विषय की सभासदों की ओर से मंजूरी मिल गई और इस वर्ष संस्था ने 4% लाभांश बांटने का भी निर्णय लिया है। तो देशमुख साहब, आपका स्वागत है लोकमंच वक्तालाई में। आपको कैसा लग रहा है इस वर्ष 4% संस्था अपने सभासदों को लाभांश बांट रही है, जबकि कोई भी संस्था सभासदों की पूंजी होती है, आपको कैसा लगा? प्रथम था मैं तिरुपति बालाजी सहकारी पत्र संस्था से आप जैसे पत्रकारों का पहला मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आप खुद होके आए और संस्था के बारे में और लोगों को जानकारी चाहिए करके आपको लगा तो कुछ न कुछ संस्था में अच्छा है करके आप आए हैं और लोगों तक वो पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं प्रथमतः बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं। हमारी जो संस्था पहले चालू हो गई 96-97 में, अभी लगभग 30 साल गुजर चुके हैं। ये जो प्रवास है 30 साल का, जो बहुत बड़ा प्रवास है, वो प्रवास में संस्था के कार्यकाल में कई एक्सीडेंट भी हमने देखे हैं। कई लोग सिर्फ 30 साल तक तारीफ ही नहीं करते हैं, कुछ कम भी होता है, कुछ ज़्यादा भी होता है, लेकिन हमको जीतना है, ये चाह हमारे मन में थी। तो आज 31वां हमारा जो अहवाल मैं आपके सामने रखा, उसमें हमारे DDR उपनिबंधक श्री साहब भी आए थे, वसु साहब, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की, क्योंकि हमारा एक एक पेपर उनके आँख के नीचे से गया हुआ है। और सभासदों को भी उन्होंने बताया कि मैंने ऐसी संस्था कहीं देखी नहीं कि जिनका रिकॉर्ड इतना अच्छा रखा हुआ है कि 5 मिनट के अंदर में उनका वाउचर अगर हमने मांगा, एक पेपर मांगा, तो 5 मिनट के अंदर में वो लाके देते। नहीं तो आदमी गया तो 1 घंटा वो आता नहीं। तो उन्होंने खुद तारीफ की और हमारे को बहुत बहुत बधाई भी दी आगे के लिए। संस्था चालू हो गई थी, एकदम 10 बाय 10 के कमरे में चालू हो गई थी। तब हमने संचालक मंडल का ये किया था। उस वक्त हमारे पास में सभासद के पैसे भरने के लिए भी पैसे नहीं थे और 100 रुपये बहुत लोगों ने, जो सभासद फी थी, वो 100 रुपये न देने का भी ये किया, क्योंकि लोगों को मालूम था कि भाई ये 100 रुपये हमारे तो ये क्या खा जाएंगे क्या। तो बहुत सारे सभासदों के पैसे हमारे जो प्रमुख सलाहकार है प्रभाकर राव जी देशमुख, जो व्यापारी के इसमें उनका अच्छा है, बाजू में जो उनकी देशमुख ट्रेडिंग कंपनी है, उन्होंने वो पैसे भरे और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि नहीं, ये आप चलाओ। तो हमारी संस्था चालू हो गई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ते चला गया। हमारे कर्मचारी लोग भी उसमें शामिल थे, क्योंकि कर्मचारी भी प्रामाणिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमने जो एजेंट नियुक्त किए थे, उन्होंने भी अपना जो है उनका वो भी दिया, अपना दायित्व निभाया, वो भी प्रामाणिक रहे, क्योंकि लोगों के पैसे अपने घर में लेके जाके फिर बैंक में आके भरना, तो ये भी बहुत बड़ी कसरत है। नहीं तो क्या है, इसमें से भाई 500 रुपये खर्चा कर देते, भी देखेंगे 200 रुपये खर्चा कर देते, ऐसे कि 200 रुपये भी बोले तो 6,000 रुपये हो गए और 10-12 हज़ार रुपये हो जाते। साल के
बहुत पैसे होते हैं और वो भर नहीं पाते, मगर उसमें संस्था का भी नुकसान होता है और डिपॉजिट धारक का भी। लेकिन उन्होंने अपना दायित्व निभाया और संचालक मंडल में भी अपना दायित्व निभाया। तो इसीलिए सभी लोगों का एक सहयोग इस संस्था को बढ़ाने के लिए हुआ। तो आज 31वां जो है, मुझे बहुत आनंद होता है कि पिछले 2 साल के पहले ब वर्ग था, अभी 2 साल के बाद में अभी आज अ वर्ग मिला है। तो वो मेहनत है कर्मचारी लोगों की, एजेंट लोगों की, वो सब मेहनत है। लोगों ने विश्वास दिखाया। जो प्रमाण पत्र अ का मिला है तो हमने भी लोगों को ये बताया कि भाई अ वर्ग मिला है, वो भी खुश हो गए। और इसके बाद में क्या है, जो डिपॉजिट है वो भी बढ़ेगा। अ वर्ग तो हम देते नहीं, वो तो गवर्नमेंट देता है, वो एक एक पेपर देख के देता है। तो गवर्नमेंट के ऑडिट में अ वर्ग इस बार हुआ और हमारा टर्नओवर 123 करोड़ का हुआ है इस बार, यानी ये 3-4 साल से 3 पट। तो ये संस्था के बारे में लोगों को अच्छा लग रहा है करके हुआ है और मैं उनको ये धन्यवाद देता हूँ। लोग आते हैं, पूछते हैं, यहाँ आके ध्यान भी देते हैं। अभी सभा थी, सभा में हमने 3-4 सदस्यों को, जो सभासद थे, उनको भी बोला कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोलो। ऐसा नहीं कि संचालक मंडल की मीटिंग हो गई, मग संचालक ने भाषण दे दिया, चले गए। हमने उनको भी बोला। तो 3 सदस्यों ने, जो सभासद थे, उन्होंने भी सजेशन किया है, वो सजेशन भी हमने नोटिंग किया है। तो इस प्रकार का ये संस्था का कारोबार चलता है, क्योंकि उनको भी ये कारोबार में लेना अवश्य है। उनको कारोबार में नहीं लेंगे तो कंट्रोलिंग नहीं रहता है। संचालकों के ऊपर कंट्रोलिंग भी होना चाहिए सभासदों का, तो इसलिए उनको भी बोलना ज़रूरी है। और हम ये बोलते हैं कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप आके मिलते हैं, आप प्रश्न पूछते जाओ। साल भर आप आ गए फिर 1 साल के बाद आ गए तो ऐसा नहीं पड़ेगा। हम तो सबको बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा। आपका अगर पूंजी यहाँ जमा है, आप साल भर में कम से कम महीने में 1 बार आओ, 2 महीने में 1 बार आते जाओ और प्रश्न पूछते जाओ। आपको अगर कुछ गलत आपके कानों में आ गया तो आप पूछो और देखो भी, क्योंकि आप सभी लोग सुशिक्षित हो गए, सभी के पास में मोबाइल है, मोबाइल में सब की जानकारी मिलती है, कायदे की जानकारी मिलती है, इसीलिए कोई अनपढ़ नहीं है। पहले कैसा था, पहले अनपढ़ थे लोग और कारोबार सिर्फ कागज़ पे होता था। अभी नहीं, अभी कंप्यूटराइज हुआ है और कंप्यूटराइज होने से उसमें कोई भी 420 पन्ना वो कर नहीं सकते। तो इस प्रकार का बढ़ते गया हमारा जो संस्था के प्रति उनका आदर, वो बढ़ते गया और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। इसीलिए तो 123 करोड़ टर्नओवर हमारा हुआ है। देखिए, हमारे जो सहकार प्रेमी दर्शकगण हैं वो बड़े उत्सुक रहते हैं इस बात को लेकर कि अक्सर संस्थाएं बकाए ऋण को लेकर बड़ी पीड़ित रहती है, परेशान रहती है कि ऋण वसूली नहीं होता करके। तो आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को 100 रुपये सभासद से आपकी संस्था की शुरुआत हुई थी एक छोटे से रूम में, और संस्था आज तरक्की दर तरक्की करते हुए करोड़ों के व्यापार में पहुंची है। तो आप ये अभी आपकी संस्था ने पिछले वित्तीय वर्ष में तकरीबन सामान्य कर्ज की जो रकम है वो 63 लाख के अधिक बांटी है, जिसमें और 9 करोड़ से अधिक आपने घर निर्माण पे दिया है और 63 करोड़ तकरीबन आपने मॉर्गेज लोन दिया है। तो जो सामान्य कर्ज की जो प्रक्रिया है, क्या आपको इसकी वसूली में कोई दिक्कतें आती है जैसा और भी संस्थाओं को आती है, जिससे यानी संस्थाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर होकर अपना वजूद खो देती है? तो ऐसा कोई हमारे दर्शकों को बताइए या साकार से जुड़े लोगों को भी बताइए कि ऐसा आपके पास क्या प्रावधान है कि जो आप इतने बड़े ऋण देने के बावजूद आपकी वसूली हो जाती है और आपकी संस्था का जो आर्थिक जो ढांचा है वो सुदृढ़ रहे। देखिए, कर्जदार आता है वो कोई रिलेटिव नहीं रहता हमारे यहाँ पे। हमने तो रिलेटिव, हमारे यहाँ पे कोई भी एक भी कर्मचारी हमारा रिलेटिव नहीं है, सब बाहर के। ये पहला पॉइंट हमारा है। हमारे संचालक मंडल में भी कोई रिलेटिव नहीं है, सब दूसरे हैं। ये पहली हमारी विशेषता है। तीसरी विशेषता ये है
कि यहाँ ना जात देखी जाती ना पात देखी जाती। यूँ भी विविधता में एकता बोले तो साकार का धर्म है। ये है, तो वो भी देखा जाता है कि भाई वो अपना आदमी है, ये है, वो नहीं देखा जाता है। उसकी पैसे रिटर्न करने की उसकी कैपेसिटी है क्या नहीं, वो देखी जाती है पहली बात। लेकिन क्या हो गया, पिछले 3-4-5 साल पहले जैसा नोटबंदी हो गई, उस कार्यकाल में लोगों के थोड़े से बिजनेस कम हो गए थे। बाद में कोरोना आ गया, कोरोना में लोग परेशान हो गए, धंधे बंद हो गए, कई लोगों के तो धंधे डूब गए। और उस काल में जो लोन दिए थे सामान्य कर्ज, जैसा 1 लाख दिया था, किसको 1.5 लाख दिया था, बाकी को तो हम 1.5 लाख के ऊपर हम सब मॉर्गेज ही करते हैं, मॉर्गेज के बिना हम लोन देते नहीं। लेकिन किसी की इसमें शादी है, कोई बीमार पड़ा है, किसी को थोड़ी डागडुजी करनी है, या किसी को अपनी फीस भरनी है, तो ऐसे लोन जो दिए थे वो कोरोना काल में पेंडिंग हो। फिर उसके बाद में हमने उनके रिक्वेस्ट की, कोरोना काल में 2 साल के बाद भी हमने उनको उनके पीछे लग के तो बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे हमारे पैसे वापस किए। कुछ गिने चुने जो लोग रहते ही है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो अनाज है कितना भी साफ करो, एक आधा तो कंकर रहता ही है, वो नेचुरली है, वैसे कंकर तो रहती है। मगर उनके ऊपर तो हम छोड़ तो नहीं सकते कि नहीं भाई जा, तुझे हमने माफ़ कर दिया, जय राम जी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वसूल करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट के मुताबिक उनके ऊपर 101 जो जब्ती की कार्रवाई वो किया हमने, 138 की कार्रवाई किया जो चेक बाउंसिंग की। तो ऐसी कार्रवाई करते करते वो लोग धीरे धीरे फिर वापस पैसे भरने लगे, और भरते भरते अभी उन्होंने बहुत सारा हमारा कर्जा चुका दिया, बहुत सारा। मगर कुछ लोग गुजर गए उनमें से, मगर उनका क्या करना, तो उनका हमने इंश्योरेंस किया था। तो भाई जैसा उनको 1.5 लाख लोन दे दिया, यानी 2 लाख हो गया, तो 2 लाख का उनका इंश्योरेंस था, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई किया, वो पैसे भी हमारे बहुत सारे वसूल हो गए। तो ऐसी धीरे धीरे वसूली हुई, थोड़ा हमको टाइम लगा, क्योंकि क्या है, देखो ये कोऑपरेटिव है, इसमें कोई धमकाया नहीं जाता है, कोई आँख नहीं दिखाना चाहता है, दिखा नहीं सकते। तुमको बोलना है तो प्यार से ही बोलना है, नहीं तो उल्टा तुम्हारे ऊपर एक्शन हो जाती है कि इनको क्यों धमकाया, है ना। और कानून तोड़ना नहीं है, कानून भी बराबर रखना है, पैसे भी वसूल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो रूल फॉलो किए, 101, 138 ऐसे केसेस डाल के हमने उनको बैंक तक बुलाया, और वो भी पैसे हमारे बहुत सारे वसूल हो गए। तो ऐसा है। और मॉर्गेज जो है वो हमने जो दिया है वो भी वसूल हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी रहती है, और वो प्रॉपर्टी की हम क्या करते हैं, जैसे एक आधा आदमी की 50 लाख रुपए वो प्रॉपर्टी की कीमत है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है, सर्च किया जाता है। वैल्यूएशन के मुताबिक उनका अगर 25 लाख का है तो उसका 50% ही लोन दिया जाता है, 12.5। समझो उस आदमी ने 1 साल तक नहीं भरा, 2 साल तक गया कानून कार्रवाई करते करते, तो भी वो प्रॉपर्टी को 101 का जो हम दाखला लेते हैं, नहीं तो 91 कोर्ट में डालना है तो 91, कोऑपरेटिव कोर्ट में डालना है तो 1101। तो कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बहुत सारा सहयोग किया बैंकों को कि 101 जो कायदा लाया, तो वो धड़ाधड़ हमको उन्होंने जब्ती की ऑर्डर फटाफट दे दी। जैसे जब्ती होने लगी तो उन्होंने अपना दूसरे तरफ से लोन लिया, किसी ने बेच दिया और वो पैसे भर रहे। ऐसी स्थिति आज है। तो ये थे मेरे साथ तिरुपति बालाजी सहकारी पत संस्था के अध्यक्ष ललित राव जी देशमुख साहब, जो ये कह रहे थे कि सहकार क्षेत्र कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है, बल्कि एक प्यार का समुंदर है, जहाँ पे किसी भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, बल्कि मानवीय एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ पे विभेद नीति से सर्व नागरिकों का, आम जनता का आर्थिक कल्याण को तरजीह दी जाती है।
उन्होंने अपनी संस्था की तरक्की के बारे में कहा कि संस्था की तरक्की संस्था के संचालकों के बेहतरीन नियोजन का परिणाम है, साथ ही दैनिक अभिकर्ताओं का अथक परिश्रम, दिन रात की मेहनत और उनका संस्था के प्रति त्याग व समर्पण तथा संस्था के कर्मचारियों की उत्कृष्ट कार्यनीति का ही नतीजा है। अब अपना कैमरामैन के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सरकार।